पितृपक्ष यानी पितरों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि देने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व पितृपक्ष कहलाता है। पितृपक्ष में पूर्वजों के निमित्त पिंड दान करने और श्राद्ध करने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। इस दौरान पितरों के नाम से दान दिया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पिंड दान के बारे में कुछ खास बातें। पितरों को पके हुए चावल या फिर आटे का ही पिंड दान क्यों किया जाता है, क्या है इसके पीछे का कारण, आइए जानते हैं। इसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। पहली मान्यता के अनुसार चावल का संबंध चंद्रमा से माना जाता है और चंद्रमा के माध्यम से ही आपके द्वारा दिया गया पिंड आपके पितरों तक पहुंचता है। इसलिए चावलों को पकाकर और उसका गोला बनाकर उसके ऊपर तिल, शहद, घी और दूध लगाकर पिंड दान दिया जाता है। मान्यता है कि पिंड को बनाने में उन चीज़ों का प्रयोग करना जरूरी होता है जो 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती हो। ऐसा करने से दान करने वाले व्यक्ति के ऊपर से अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर होता है और उसे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। वहीं आटा भी सफ़ेद होने के कारण चंद्रमा का ही कारक माना जाता है, इसलिए पितरों को आटे का भी पिंड दान दिया जाता है। चावल का पिंड देने के पीछे दूसरी मान्यता यह है कि चावल को अक्षत कहा जाता है, यानी वह चीज़ जो कभी खत्म ना हो और जो कभी खंडित ना हो सके। पितरों की आत्मा को अक्षत पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, इसलिए पितरों को चावल का पिंड दिया जाता है। चावल की तासीर ठंडी मानी जाती है और चावल को शीतलता देने वाला भोजन माना जाता है। पितरों को शांति मिले और लंबे समय तक वह इन पिंडों से संतुष्टि पा सकें, इसलिए चावल से पिंड बनाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता पिता का श्राद्ध सबसे बड़ा या फिर सबसे छोटा पुत्र ही कर सकता है। हालांकि गया क्षेत्र में ऐसा नहीं माना जाता है। वहाँ की मान्यताओं के अनुसार कोई भी पुत्र माता पिता के निमित्त पिंड दान कर सकता है। अगर किसी पिता की सभी संतानें अलग अलग रहती हो तो सभी को अलग अलग पिंड दान आदि कर्म करवाना चाहिए।